नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान का भूगोल में पहले अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश किया। उससे पहले सीमाओं से संबंधित भी क्लास हमारी जो पहले की यूट्यूब पे हैं, और उम्मीद है भी आप उन्हें देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो क्लास हैं बहुत ही खास हैं। जो एग्ज़ाम है सीईटी, पटवारी, पशु परिचर, रीट, बीएसटीसी, वीडियो, इसके लिए बहु उपयोगी होने वाली है। इससे पहले आपको बता दूं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे इसी तरह से क्लास देखने के लिए, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि समय समय पर अपना नोटिफिकेशन आता रहे। और हमने कल वाली क्लास में किया था टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन और जो टिवार्था है आपस में गुरु शिष्य हैं, और उनका जो जलवायु वर्गीकरण है बिल्कुल सेम था। जो आपने एक बार कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में देखना है, और सिर्फ इसमें आपको मिलेगा सी से सी वाला जो चेंज, सी से चेंज भी कह सकते हो। भी ये वर्गीकरण थोड़ा चेंज था, चारों भौतिक 4 भागों में ही बांटा था। परंतु एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिसका वर्गीकरण बहुत ही ज़्यादा खास है। इन दोनों से वैज्ञानिकों से भी खास रहता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं थार्नवेट, और थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण जो करने जा रहे हैं अपने, तो आपको अपने नोट्स के अंदर डालना है थार्नवेट। थार्नवेट ने राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को, जलवायु वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा है। इसने भी 4 भागों में बांटा है। और इसके अलावा आधार क्या बनाता है? वर्षा, तापमान, और खास है, अलग भी है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को आधार बनाता है। तो अपने थार्नवेट का वर्गीकरण में कुछ खास है। कैसे अपने ले रहे हैं, कौन सा वर्गीकरण? थार्नवेट का। तो हम पहले करने जा रहे हैं थार्नवेट के वर्गीकरण को मैप पे आधारित। साथ में इसकी अपने ट्रिक भी करेंगे। ट्रिक से अपने इसको याद करना है। ट्रिक कैसे, ट्रिक अपनी अलग रहती है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोपेन और टिवार्था का था। परंतु इसने जो वर्गीकरण को, जो शुष्क प्रदेश है, इसको अलग माना है। इसको जो इसने ई को शुष्क प्रदेश माना है। ई जहां कोड लगाया है शुष्क प्रदेश माना है, और डी जहां लगाया है इसको अर्धशुष्क माना है। इसके अलावा ए जहां लगाया है उप आर्द्र माना है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको आप कैसे निश्चित कर सकते हो? पहला हम करने जा रहे हैं
यहाँ से नीचे से स्टार्टिंग, क्योंकि ट्रिक हमारी जो कौन सी रहेगी, दक्षिण से उत्तर की ओर रहेगी। ये जो ट्रिक रहेगी दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी, तो ये अपने दक्षिण से स्टार्ट करके उत्तर की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारी जो ट्रिक रहेगी वो पंजाबी ट्रिक रहेगी। तो ये पंजाबी ट्रिक है कौन सी, तो देख लीजिए। तो पहला जैसे काओ दे, काओ दे, काओ दे, थन दबाओ, काओ दे थन, थन यहाँ लिखना है और दबाओ, काओ दे थन दबाओ। कित्थों तक दबाने हैं, तो एंड तक, एंड तक दबाने, EAD। जो ये अपना ट्रिक हो जाएगी। काओ मीन्स काओ गाय के थन दबाओ, पंजाबी में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, काओ दे थन दबाओ। थन को आपने साइलेंट रखना है। काओ दे, दा मतलब DAW, दे थन, थन यहाँ पर थन दबाओ एंड तक, एंड को आपने ऐड करना है। तो आपको लिखना है काओ, काओ दे थन दबाओ, काओ दे थन दबाओ एंड तक, एंड तक। बस ये अपनी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। तो बहुत अच्छी ट्रिक है। अब अपने चलते हैं इसके मैप की तरफ। दक्षिण वाला पहला कौन सा आएगा, CAW। कौन सा रहेगा, CAW रहेगा। इसके बाद में जैसे हम ऊपर चलेंगे DAW की तरफ, DAW की तरफ ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा है ये वाला क्षेत्र, जो हमने CWG वाला जो पार्ट किया था वो हो जाएगा। तो इसमें अपने काउंट करेंगे DAW वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये सबसे अपने वहाँ पर पढ़ा था CWG, CAW। ध्यान रखिए CAW हमने टिवार्था में करके आए हैं सबसे बड़ा पार्ट, परंतु इसमें CAW सबसे छोटा हो जाएगा। किसमें, थानवेट में। ध्यान रखिएगा एक ही नाम से है, ये सबसे छोटा है और उधर सबसे बड़ा है टिवार्था में। और टिवार्था के अलावा यहाँ पर कोपेन ने CWG बड़ा कहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूंगा इसका। ऊपर वाला जो क्षेत्र जैसे हम बढ़ेंगे और ये वाला जो शुष्क मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, आपको बताया था मैंने, ई जब भी शब्द लगेगा तो शुष्क वाले क्षेत्र पे लगेगा, शुष्क वाले क्षेत्र पे। तो शुष्क ए लगेगा तो उपाद्र, ये दोनों ही उपाद्र हैं, ए और ई लगता है तो दबाओ। यहां से क्या हो जाएगा, काओ दे थन दबाओ, तो ये कौन सा हो जाएगा, DBW। और ये कौन सा हो जाएगा अब, एंड तक, EAD। एन नहीं लिखना है यहाँ, ए लिखना है, एंड तक EAD। DBW और DAW CAW, तो सीधा सीधा याद हो जाता है अपना ये वाला। अब सबसे पूछे थानवेट के अनुसार सबसे बड़ा प्रदेश, थानवेट के अनुसार सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा जो वर्गीकरण है वो कौन सा हो जाएगा, DAW हो जाएगा, DAW। अब अपने यहाँ पर जिलों की भी कई बार बात आ जाती है, तो जिले कौन कौन से करेंगे, इसमें पूरी का पूरा वो क्षेत्र है जो शुष्क था। ई से मतलब है शुष्क, और यहाँ पर शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। और शुष्क क्षेत्र के अंदर सबसे पहले कौन सा आएगा, जैसलमेर आएगा। और जैसलमेर के अलावा यहाँ पर एक क्षेत्र है बाड़मेर, बाड़मेर वाला भी इलाका इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर पश्चिमी जो बीकानेर है
वो भी इसके अंतर्गत आता है। और जैसे हम अब चलते हैं, बाकी बचा हुआ जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, वही जो अपने उधर कौन सा करके आए हैं, BS स्टेपी जलवायु प्रदेश करके आए हैं, वही अपना DBW है, दबाव। तो यहां से स्टेपी कौन सा हो जाएगा, पूरे का पूरा जो गंगानगर का क्षेत्र है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू, सीकर, नया जिला, नीम का थाना और इसके अलावा यहाँ से नगोरी, जैसे यहाँ से पूर्वी बीकानेर और इसके अलावा ऊपर जैसे चलें तो अब नया क्षेत्र है अनूपगढ़ भी इसी के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर बात करूँ एक नया जिला और यहाँ से काउंट करें तो जो एडी वाला भाग है, एडी से, इसमें एडी से भी याद रख सकते हो, एडी से यहाँ सबसे ज़्यादा भाई क्या हो जाता है, एडियाँ, एडी नहीं रख सकते, ऐसा क्षेत्र है यहाँ के टिल्लों के अंदर एडी नहीं रखी जाएगी, ये भी अपनी ट्रिक हो जाती है। यहाँ बाड़मेर से एक जिला अलग हुआ है, कौन सा, बालोतरा भी इसके अंतर्गत आता है। तो जैसलमेर और बीकानेर से एक जिला, जोधपुर से एक जिला और निकला है, फलोदी भी इसी के अंदर, कुछ भाग फलोदी का भी इसी के अंतर्गत आएगा, परंतु कुछ भाग इधर भी आ जाता है, क्योंकि इधर ये जो पश्चिमी जोधपुर है ये भी इलाका इधर ही आएगा, जोधपुर का। और वैसे तो ये फलोदी वाला जो क्षेत्र है इसी के अंतर्गत आता है। और जो पूर्वी जोधपुर को इधर शामिल करेंगे। इसके बीच में नागौर वाला जो क्षेत्र है ये हो जाएगा, यहाँ से जोधपुर से नीचे जैसे जैसे यहाँ का नागौर का डीडवाना कुचामन भी हो जाएगा। जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे बाड़मेर वाली साइड, जो पूर्वी बाड़मेर है, पूर्वी जो पूरा क्षेत्र बाड़मेर का इधर ही करना है, बाड़मेर इसमें कम ही शामिल होगा। इसी प्रकार से जो यहाँ से पाली वाला जो क्षेत्र है वो भी हो जाएगा। और ये अपना कौन सा हो जाएगा, DBW। और यहाँ आगे जैसे हम चलते हैं सबसे बड़े प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, पूरे का पूरा जो क्षेत्र जयपुर वाला इलाका है, ABCDRSTU। और इसके अलावा और भी बच गए क्षेत्र, जैसे अजमेर, यहाँ से क्या कौन सा हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। B से भीलवाड़ा हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा। यहाँ भीलवाड़ा और बूंदी को शामिल करना है, बूंदी भी शामिल होगा, भीलवाड़ा और बूंदी। C से करौली, D से धौलपुर शामिल होगा। R से राजसमंद शामिल होगा, राजसमंद। S से सवाई माधोपुर शामिल होगा, सवाई माधोपुर। और इसके बाद में T से टोंक, और इसके अलावा यहाँ पर U से उदयपुर। तो आपको इसको ट्रिक याद रखना है। तो AW से ये याद हो जाएगा, क्योंकि AW से यहाँ ABCDRSTU यहाँ कंबाइंड में पूरे का पूरा जो यहाँ पर जयपुर भी इसी के अंतर्गत आता है, जयपुर। और जयपुर वाला भाग और जयपुर का जो हिस्सा हो जाता है कौन सा, जयपुर ग्रामीण के अलावा यहाँ पर जो दुद्दू क्षेत्र है यहाँ का वो भी आ जाएगा। इसके अलावा और भी ज़िले जो इससे टच में आते हैं, जैसे टोंक वाला क्षेत्र तो हो ही गया, तो अपने बड़े ध्यान से देखना है। और इसके अलावा यहाँ पर CAW के अंतर्गत क्या आएगा, पूरे का पूरा जो हड़ौती प्रदेश है, पूरे का पूरा हड़ौती प्रदेश, हड़ौती और बागड़ प्रदेश। और इसमें कौन सा हो जाएगा, हड़ौती में आपको बूंदी को, तो बूंदी वाला क्षेत्र है इसमें छोड़ना है, तो ध्यान रखिएगा। बागड़ क्षेत्र हो जाएगा कौन सा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अलावा। और ये बूंदी जाएगा ऊपर, तो CAW सबसे छोटा प्रदेश था अनवेट के अनुसार, सबसे छोटा प्रदेश कौन सा हो जाएगा,
CAW। परंतु ध्यान रखिएगा CAW अपने टिवार्ता के अनुसार किया था। टिवार्ता के अनुसार CAW कौन सा किया है? सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश, बड़ा प्रदेश। और सबसे छोटा जो प्रदेश टिवार्ता के अनुसार किया था AW किया था। और AW अपने टिवार्ता के अनुसार सबसे छोटा भी किया है, छोटा। और टिवार्था प्लस इसमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अपने कोपेन का भी सबसे छोटा यही किया है। और सबसे बड़ा जो CAWG यहाँ का सबसे बड़ा किया है। तो इसी अनुसार ये अपना जो क्रम है बड़े ध्यान से देखना है। CAW और DAW और DBW और A से AD वाला। और हम अगली वीडियो के अंदर ऋतुओं का जो वर्गीकरण करेंगे। इसके साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक भी कीजिए। इसके अलावा जो चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।